श्री राधे राधे। भक्तों, पूज्य पुरुषों को जिनकी सेवा करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, प्रभु की कृपा का पात्र बना सकते हैं, अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बार न जानने के कारण लोग तिरस्कार भी कर देते हैं। जिनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे महान महान भक्तों की सेवा न करके लोग उनसे काम भी लेने लग जाते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, कष्ट भी दे देते हैं। अब बचपन में ऐसा ही स्वरूप था अम्मा जी का। घर के किसी भी काम में उस बच्ची की कोई मदद नहीं करता था। अब तो उसे घर की नौकरानी ही मान लिया गया था। दमयंती की, अर्थात जो माँ थी न दमयंती, उनकी सतर्क आंखें बच्ची की हर एक काम को बड़ी सावधानी से निहारती रहती। जरा सी भी भूल हो जाती तो तुरंत उसे सजा देती महाराज। जबकि बच्ची अभी 9 साल की हुई थी, 9-10 साल के बीच की। सुधामणि का एकमात्र सखा था कृष्ण, बस कृष्ण को ही सखा मानती थी और कृष्ण के नाम को कभी भूलती नहीं थी, लगातार याद करती थी। यही नाम तो उसकी एकमात्र प्रेरणा थी। अपनी अनेक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने प्रिय परमेश्वर की उत्कृष्ट याद से उनकी आंख में आंसू प्रेम के आ जाते। और फिर महाराज जब रोना शुरू होता सुधामणि का, जो अमृतानंदमयी माँ भी है, मैं उन्हीं की बात सुना रहा हूँ आपको। जब उनका रोना शुरू होता तो घंटों घंटों रोती महाराज। करीब 11 बजे रात को सुधामणि के दिन का अवसान होता था। सब सो चुके होते थे, वो 11 बजे तक काम पूरा करती थी। उस समय भी रात को 11 बजे भी कहीं जा करके वो बेचारी मासूम लड़की विश्राम कर पाती थी, क्योंकि कोई सही आवास उस समय नहीं था। जैसे एक तपस्या का जीवन था उनका। उनका विश्राम बिस्तर पर लेटे रहने का नाम नहीं था। उस काल में भी अपने परमेश्वर को पुकारती रहती थी। जब सभी लोग गहरी नींद में डूबे होते, तब वो घर के छोटे से मंदिर में बैठकर भक्त गीतों द्वारा भगवान कृष्ण के आगे अपना हृदय खोल कर रख देती। रात के गहरे अंधेरे में जैसे हृदय उनका विदीर्ण होता था, प्रेम भरी रोती, प्रेम भरी सुधामणि रोती और भजन गाती, प्रभु का नाम याद करती और बोलती। जब तक कि उसकी आंखें बंद न हो जाएं, अर्थात गहरी नींद न आ जाए, तब तक ये चालू रहता था। और विभिन्न प्रकार से भगवान के नाम को, उनकी लीलाओं को, उनके स्नेह को उनके मुख से उच्चारण होता रहता था। भक्तों, उन दिनों सुधामणि का मानस किसी मार्मिक दृश्य या गति से प्रेरित होकर किसी भी क्षण आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जा पहुंचता था। एक दिन बालिका कुछ खरीदने के लिए बाजार गई। घर लौटते समय उनको किसी सुदूर स्थान से भक्ति गीत की कुछ पंक्तियां हवा में तैरती आती सुनाई पड़ी। आगा पीछा सोचे बिना ही उस गीत से आकर्षित होकर अर्धचेतन सी अवस्था में सुधामणि भाग पड़ी। घर के रास्ते से अलग और गीत की दिशा में चल पड़ी। वहां पहुंचने पर पता चला कि एक ईसाई परिवार में उसी दिन किसी की मृत्यु हो गई थी। नाते रिश्तेदार शव के पास शोकपूर्ण स्वर में धार्मिक गीत गा रहे थे। उन गीतों ने तुरंत ही बालिका के हृदय को छू लिया और पूरे विश्व को भुलाकर परमात्मा भाव में डूबी वो निस्तब्ध खड़ी रह गई। आंखें मुद गईं और आंसू ढलकने लगे। खरीदी हुई चीजें हाथ से गिर गईं और लोग नहीं समझ पाए कि इस अनजान बालिका में अचानक क्या हो गया, ऐसा परिवर्तन कि ये व्याकुल सी हो गई और सब इसके हाथ के सामान गिर गए जो खरीद के लाई थी। तो उन लोगों को ये गलत फहमी हुई कि इसके रिश्तेदार की मृत्यु ने बालिका को विचलित कर दिया, क्योंकि समझ जितनी होती आदमी तो उतना ही सोच पाएगा ना।
अब लोगों ने यही समझा कि ये एक मौत हो गई इसलिए इसकी हालत ये हुई है। अब 1-1.5 घंटे के बाद सुधामणि की चेतना थोड़ी बहुत सामान्य स्थिति पर पहुंची। गिरी हुई चीज़ों को धीरे धीरे इकट्ठा करके फिर वो अपने घर की ओर चल पड़ी, लेकिन बहुत विलम्ब हो चुका था। वहाँ दमयंती गुस्सा में उफनती हुई खड़ी थी। अब आप सोचो भाई कि अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाई, मलयागिर की भिल्लनी चंदन देर जराए। दमयंती को कहाँ पता था कि उसकी बेटी साक्षात देवी है। मनुष्य के रूप में वो एक महान भगवत भक्ता, कृष्ण भक्ता, वो एक देवी के सदृश है, ये नहीं समझ पाती थी वो, इसलिए वो गुस्सा करती थी। बहुत डांटा फटकारा और महाराज कैसे बताऊं आपको, पीटा भी। दमयंती ने अपनी उस महान संत बालिका को पीटा भी। और बालिका अब भी अंतर्मुखी स्थिति में थी। आश्चर्य की बात ये कि अभी भी उसका बहिर्मुख स्वरूप नहीं था और वो पिटती रही और दमयंती के कठोर व्यवहार को चुपचाप अविचलित मौन सहती रही। जो मानस परमेश्वर में डूबा हो उससे भला बाहरी शक्ति कैसे विचलित कर सकती है। सुधामणि अपनी विलक्षण प्रतिभा, सतत प्रसन्नता, आदर्श भक्ति और मर्मस्पर्शी गीतों के लिए जानी जाती थी अब, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वो गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति असीम करुणा के लिए जानी जाती थी। यद्यपि भक्तों, सुधामणि घरेलू कामकाज में अपनी माँ की भरसक सहायता करती थी, लेकिन स्वभाव से माँ जो दमयंती थी उग्र थी। तो थोड़ी सी भूल हो जाने पर उसे कड़ी सजा देने के लिए हिचकिचाती नहीं थी। सुधामणि के प्रति दमयंती में जो घृणा भाव हो गया था उसकी वजह थी सुधामणि का काला रंग। इंटरनेट में आपको अमृतानंद महिमा का फोटो वर्तमान में मिलेगा तो आप देखेंगे, लेकिन आज तो दुनिया चरणों में पड़ती है। उस समय माँ ही चिढ़ती थी, माँ घृणा करती थी कि इतना काली है ये। इसके अलावा कभी कभी दमयंती बालिका को बिल्कुल माखन चोर कन्हैया की तरह मक्खन, दूध और दही चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था उसकी माँ ने। अरे ये तो मक्खन चुराती, दूध चुराती, दही चुराती और रहती थी आवेश में, और माँ समझती थी ये चोरी करना सीख लिया इसने। लेकिन कुछ दिनों तक तो दमयंती को पता ही नहीं चल पाया कि खाने पीने की चीज़ें उनके भूखे परिवार, गरीब परिवारों के लिए थे। वास्तव में वो खाने के लिए नहीं चुराती थी सुधामणि, वो किसी गरीब को देने के लिए चुराती थी कि उसके घर में जाके उसको दूंगी मैं उसके घर में, वो लोग दुखी हैं, बहुत गरीब हैं। और दूसरों की नज़र बचाकर बालिका दूध और दही चुरा लेती और उतना ही पानी डाल देती और फिर चुपके से घर से निकल जाती। पकड़ी जाने पर उसे मार पड़ती थी, लेकिन लोगों की मदद करने का स्वभाव छूटा नहीं, भले मार पड़ जाए। कभी कभी उनकी सहानुभूति प्रवृत्ति का फायदा उसके भाई बहन उठा लेते। वे खुद ही खाने की चीज़ें चुरा लेते, बहन भाई लोग, और आरोप लगाते थे सुधामणि पर कि यही चुराई होगी, यही ले गई होगी। यद्यपि सुधामणि जानती थी कि असली चोर कौन है, फिर भी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती थी कि इन्होंने चोरी किया, नाम मेरा ले रहे हैं, नहीं बोलती थी ऐसा। उसके हिस्से में आती हुई पिटाई और चुपचाप जो पिटाई उसको हिस्से में मिलती वो सहन कर ले, पिट जाती, चुप रहती। पीटने वाले को भी नहीं बोलती कि मुझे निर्दोष को भी मार रहे हो, चोरी दूसरे ने किया है। और महाराज चोरी करते बहन भाई और पिटाई होती सुधामणि की, और सुधामणि बिल्कुल नहीं कहती कि मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूँ। सुधामणि को किसी परिवार के बारे में पता चलता था जहाँ गरीबी के मारे भूखे रहने की नौबत आ गई थी, तो वो अपनी माँ की डिबिया से पैसे तक चुराती थी ताकि उन लोगों के लिए जरूरी सामान खरीद सके।
और वैसा संभव नहीं होने पाया, तो अपने पिता से इतनी जिद करती थी कि परेशान होकर वो कुछ पैसे दे ही देते थे। और ज़रूरी पैसे पाने के लिए ये दोनों उपाय नाकाम हो जाते, तब बच्ची अपने परिवार के सामान्य से भंडार घर से कच्चे राशन का सामान, समझिए कच्ची रसद, साग सब्जी, अन्न, आटा जो भी मिल जाए, चावल मिल जाए, वही दे आती घर से निकाल करके। बचपन के कुछ खेल खिलवाड़, हल्की फुल्की शरारतों को छोड़कर सुधामणि की सारी शरारतों की बुनियाद में उसके निस्वार्थ इरादे होते थे। अर्थात शरारत दिखती थी लेकिन वो सेवा थी उसकी। ये बात अभी लोग समझ नहीं पा रहे थे। ऐसी गतिविधियां पीड़ित जन समुदाय के लिए उसकी अंतर्भूत करुणा के परिणाम थी, लेकिन इन उदार सेवाओं ने उसे दमयंती का प्रिय नहीं बनाया। माँ को अच्छा ये नहीं लगा कि हमारे घर का सामान गरीबों को दे देती ले जाकर। वो ऐसी हरकतों पर और कड़ी सजा देती, मेरा सामान उन लोगों को कहाँ बांट दिया ले जाके, पिटाई कर देती। बच्ची को तो कठोर त्याग और कष्ट से गुजरने के बाद दूसरे लोगों को शांति और सहायता प्रदान करने में असीम संतोष और आनंद मिलता था, और वह अपने उदार सेवा कार्य से जरा भी विचलित नहीं हुई। और महाराज, उसने कभी भी किसी को नहीं बताया कि गांव के गरीबों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए उसे कितना त्याग करना पड़ रहा है, कितनी पीड़ा भी शरीर की सहनी पड़ती है, लेकिन वो दुख नहीं मानती थी, तब भी सेवा में लगी रहती थी। और जो उसके पिताजी थे ना, माता के, सुगुणानंदन, आप माता के ऊपर दे दोष नहीं ले जाना, माता परम पवित्र, परम सात्विक हैं, लेकिन जिस परिवार में जन्म हुआ था वहाँ उनके शरीर के जो पिताजी थे वो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते थे, तो कई दिनों तक इडमन्नेल से अनुपस्थित रहता था पिता। और बहुत देरी में जब वो घर लौटकर पिता आता तो देखता बच्चे तो सोते रहते थे। और फिर भी सबसे पहला काम दमयंती जो करती थी वो होता था सुधामणि के विरुद्ध शिकायत की झड़ी लगाना। इतना देरी में रात को आता था, 11-12 बजे, 1 बजे, तब भी माँ जो है अपनी इसी महान संत जो अम्मा जी हैं इस समय, इनकी शिकायत ही इनके पिता से करती, ये ऐसी करती, ऐसे करती है। शिकायत क्या है कि घर का सामान गरीबों को बांट देती है। और पीटने की बात जल्दी नहीं बताती, कभी कभी बोलती मैंने पीटा है इसको। ऐसे एक अवसर पर नींद का बहाना करके चुपचाप लेटी हुई सुधामणि अचानक चीख पड़ी, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी बहू हूँ। सुधामणि की बात दमयंती के मन में भिद गई। बालिका का आशय साफ स्पष्ट था। वो दमयंती को याद दिला रही थी कि एक जननी अपनी बेटी की गलतियों को उदारता से क्षमा करती है, जबकि सास ही अपनी बहू की गलतियों को अधिकतर संसार में देखने को मिलता है कि बढ़ा चढ़ा करके व्यवहारवार वर्णन के साथ उसकी शिकायत किया करती है। तो उसको लगने लगा कि बेटी के लिए तो ऐसा नहीं कर सकती, इसकी बहू कोई होती तो ऐसा कर सकती थी। कौन कल्पना कर सकता था कि जनता के कष्टों और पीड़ाओं को दूर करने वाली सुशीला नन्ही सुधामणि अमित पिपासा वाली है, एक दिन विश्व को इसी तरह से संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। और अरब सागर के तटों पर उसे सारा विश्व जैसे पीड़ा से दुखी जब दिखलाई पड़ेगा, तो प्यास से तड़पता व्यक्ति रण में हरित भूमि की तलाश में जैसे दौड़े। सुधामणि 10 साल की होने वाली थी महाराज। सुदूर मछुआरे गांव में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ रही थी
कि जिसका एक दिन जाकर के विश्व भर में प्रभाव महसूस किया जाने वाला था। लेकिन अभी उम्र तो कुल 10 वर्ष ही थी उनकी। भक्तों, यद्यपि वो अपनी जिम्मेदारियों को लगन के साथ निभाती रहती थी, भले ही 10 साल की थी, लेकिन जरा सी भी गलती हो जाने पर माँ उसे मारने पीटने से चूकती नहीं थी। सुधामणि काम में जरा भी ढिलाई नहीं दिखाती, लेकिन कहीं उसका ध्यान दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की तरफ लग गया और ढिलाई हो गई तो दमयंती उसे चेतावनी देती, अरे छोकरी, आलसी मत बन। अगर तू काम धाम किए बगैर बेकार बैठी तो भगवान तुझे कोई काम नहीं देंगे और तुझे भूखा मरना पड़ेगा। हमेशा भगवान से विनती करना, हे भगवान कृपया मुझे काम दो। सब लोग भगवान से विनती करते हैं। इन शब्दों को सुनकर सुधामणि प्रार्थना करती, हे कृष्ण कृपा करो, मुझे काम दो, कृपया मुझे अपना काम दो, अपनी सेवा दो। सुधामणि ने जिस धीरज, सहनशीलता और त्याग का परिचय दिया वह अविश्वसनीय था। सब बातों को सहज स्वीकार करने की उसकी क्षमता, प्रिय परमेश्वर का अनवरत नाम स्मरण, ये करना उसकी सहज प्रवृत्ति थी। जैसे सूचना देती थी उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति कि परमात्मा का ज्ञानी महान आत्माओं की भारत की अखंड परंपरा में एक नूतन महान आत्मा का आगमन हो चुका है। ये दिव्य बालिका को जीवन की अनेकानेक अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा था। उसे निर्ममता से पीड़ित किया जा रहा था, लेकिन इन सब बातों को वो दैवी विधान की इच्छा मानती थी, कृपा मानती थी। उसका सारा दुख मन ही मन में दबा छुपा रहता और केवल मुरली वादक भगवान श्री कृष्ण को ही कभी कुछ चुपके चुपके सुनाया करती थी और लोगों को सुनाना बताना उसका लक्ष्य नहीं था। रात के अंधेरे में घर के मंदिर में बंद दरवाज़ों के पीछे वो आंखों में आंसू भर करके भगवान से प्रार्थना करती, कन्हैया से, और बोलती, हे मेरे प्यारे कृष्ण, बहुत प्यार से बोलती थी भगवान कृष्ण से, हे मेरे प्रिय कृष्ण, तुम्हारे सिवाय मेरे मानस को कौन समझ सकता है। ये जगत दुखों और पीड़ाओं से भरा हुआ है, चारों ओर स्वार्थ साम्राज्य फैला हुआ है, लोग केवल अपनी अपनी खुशी और आनंद की खोज में हैं। मेरे प्रिय कन्हैया, मैं तुमसे तादात्म्य के सिवाय और कुछ नहीं चाहती। हे भगवान, क्या तुमने आज मेरी पीड़ा को नहीं देखा? हे गोपाल, कृपा करके पधारो, अपना अलौकिक दिव्य रूप मुझे देखने दो। ये कष्ट मेरे लिए नवीन नहीं है, लेकिन तुम्हारा विरह ही मेरे हृदय को विदीर्ण किए जा रहा है। और रो रो करके गोपाल गोपाल, हे मनमोहना, हे मनमोहना, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्यारे कृष्ण, ऐसे पुकारती है। और इस कठोर विरह और परीक्षा में 3 साल गुजरे। सुधामणि अब 13 वर्ष की हुई और ऐसा लगता था कि ज्यों ज्यों वो बड़ी होती जाती थी त्यों त्यों जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता चला जाता था। जरा भी शिकायत किए बगैर वो पहले की तरह जीवन संघर्ष झेलती रही, चलाती रही अपने जीवन की गतिविधि को, और साथ ही साथ उसने आध्यात्मिक साधना भी गहनतर अपनी करती, जैसे उसको अंदर से शक्ति प्रकट हो रही थी। माता के अंतर और बाह्य से अनवरत धारा की तरह दिव्य प्रभु का प्रेम भरा हुआ नाम प्रवाहित होता रहता था। गाती रहती थी, भगवान को पुकारती रहती थी। भक्तों, समुद्र तटीय इलाकों में घर, रसोई और ऐसे ही दूसरे घरेलू कामकाज करने के लिए नौकर नहीं मिला करते थे, क्योंकि मछली पकड़ने की जाल को बनने, सीने, रस्सी बटने आज के काम में अच्छी मजदूरी मिलती थी, और जाल बनाना ये
वहाँ नौकरी मिलती थी। और यूँ भी मछुआरे अपनी पारंपरिक मछली व्यवसाय के सिवा और किसी प्रकार का काम करना अपमान की बात समझते थे, अज्ञान के कारण भक्तों। इसलिए घर की ही किसी ऐसी लड़की को जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी हो, दिन रात घर का सारा काम काज करती रहती हो, तो उसके अलावा उन्हीं रिश्तेदारों के घरेलू कामकाज में हाथ बटाने के लिए उनके घर में उसको भेजा जाता था। जाओ ये काम करो, जाओ वो काम करो। और सुधामणि के साथ यही हुआ। रिश्तेदारों ने उसकी माता पिता से बहुत अनुरोध किया कि लड़की को घरेलू कामकाज में मदद करने के लिए उनके घर भेजो। आखिरकार तंग आकर के सुधामणि के माता पिता को लाचार होकर उसे उसकी नानी के घर भेजना पड़ा कि यहाँ बहुत काम लिया जाता है, इससे नानी के घर में थोड़ा आराम से रह सकती। अगले 4 साल तक सुधामणि को रिश्तेदारों के घरों में नौकरानी की भूमिका निभानी पड़ी महाराज। सुधामणि की नानी परेकड़ऊ के दक्षिण में 6 किलोमीटर दूर एक गांव में रहती थी। उस गांव का नाम था पंडारतुरुत्तु। वहाँ पहुँचने के लिए या तो जो जल पश्चिम जल बोला जाता है उसमें नाव यात्रा करके अरब सागर के किनारे 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 चलकर जाना पड़ता था। इन दोनों ही दृश्यों का नन्ही सुधामणि के मानस पर मोहनकारी प्रभाव पड़ता था। नाव में सवार वह नीले आकाश की ओर ताकती जाती थी और घनश्याम कृष्ण को स्मरण करके आंसू बहाती रहती थी। और वक्त तो समुद्र के किनारे उन दिनों भी नाव का इंजन वाली नाव बहुत अच्छी नहीं होती थी, लेकिन इंजन वाली नाव चलने लगी थी। तो ये बात जो है आप समझ लीजिए होगी लगभग 60-65 साल पहले की बात होगी। तो नाव के इंजन के घरघराहट के साथ ताल मिलाते ओम 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 गाती और कृष्ण का नाम गाती और इंजन की आवाज़ से मिला के बोलती, जिसके किसी को पता नहीं चलता था क्या बोल रही। और अपने प्रियतम की दिव्य लीलाओं का स्मरण करते करते वो पानी में नाचती लहरें नन्ही नन्ही उर्मियों पर ध्यान लगाए फिरती और वहाँ उसे अपने प्रिय की छवि के दर्शन होने लगे। वहीं उसे कन्हैया की थिरकन की छवि दिखने लगी समुद्र के तरंगों पर। फिर थोड़ी देर में वो भक्ति के आवेग में अर्धचेतन अवस्था में प्रवेश कर गई जल में और उसका ओम का मंत्र जाप बढ़ते बढ़ते उत्कट भक्ति गीत बन गया। नाव में साथ में बैठे यात्री बालिका के सुमधुर गीत का आनंद उठाने लगे। बालिका के क्रियाकलाप से वे जरा भी चकित नहीं होते थे, क्योंकि उन्होंने उसे सदैव इस लोक से परे अन्य लोक की निवासिनी माना था। इन गतिविधियों की वजह से सुधामणि ने कभी भी यात्रा की दूरी और उकताहट महसूस नहीं की, चाहे कितनी लंबी यात्रा हो। वो तो कन्हैया का भजन गाते हुए चलती थी। लेकिन नौका यात्रा का आनंद कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। और भक्तों, एक दिन सुधामणि अर्थात यही माता जिनका चरित्र आप सुन रहे हैं, अपनी माँ से नाव का किराया मांगा तो माँ ने उसे जोर से फटकार दिया, बड़ी आई नाव में यात्रा करने वाली, आखिर तू है क्या? कोई कॉलेज में पढ़ती लड़की है क्या तू? तुझे तो पैदल ही जाना चाहिए। सुधामणि की बहन कस्तूरी ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की थी, जो उस तटीय क्षेत्र के निवासियों के लिए बड़ी अभूतपूर्व बात थी कि वो कॉलेज में पढ़ती है, तो उसकी इज्जत करती थी माँ। और दमयंती को इस बात का थोड़ा सा गर्व भी था कि दैनिक खर्चे के लिए कस्तूरी को तो वो पैसे दे देती थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। उसको किसी भी माँ बाप के लिए गौरव की बात थी कि उसका बच्चा कॉलेज जाए, क्योंकि अधिकांश परिवार इतने गरीब थे कि अपने बच्चों को ऊंची पढ़ाई के लिए भेज नहीं सकते थे। तो जो बड़ी क्लास में पढ़ रहा है उसकी बहुत इज्जत होती थी। और
जो माँ बाप भेजने में समर्थ होते तो भी इस बात के लिए दिलचस्पी और सक्रियता की उनमें इतनी कमी होती थी कि बहुत जल्दी ही इस विचार को भुला दिया जाता था। इसलिए दमयंती थोड़ा सा गर्व प्रदर्शित करती थी। महाराज वो कहती थी ये पढ़ती लिखती तो है नहीं, इसका क्या ध्यान देना। परिवार वाले उनके प्रति लापरवाह रहते थे और उसे समझने जानने का कोई प्रयास ही नहीं करते थे। लेकिन इस छोटी उम्र में भी महाराज दुराग्रह और दरिद्रता के बीच केवल कृष्ण भक्ति से आपूरित होकर शांत भाव से जीवन यापन करता हुआ माँ को देखा गया। उन्हें अपनी माँ के निर्मम व्यवहार से कोई शिकायत नहीं थी। जब माँ ने व्यवहार ठीक नहीं किया था इस महान संत माता के साथ, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थी। उल्टे उसके मन की स्थिति तो कुछ और ही थी। नन्ही बालिका तो इसी बात पर प्रसन्न थी कि अब सागर के किनारे किनारे चलकर अपनी नानी के घर उसे जाने को मिल रहा है। नाव पर नहीं कर पाएगी यात्रा, पैदल चलेगी। अब एकांत में नाच गा सकती है, इससे बड़ा सुखद वरदान और क्या होगा। महाराज संत थी ना, हैं अभी विराजमान हो, तो बचपन में भी संत थी। तो वो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए वाला सिद्धांत था उनका। नाव में जाने का किराया नहीं मिल रहा तो पैदल चलेंगे नाचते गाते। और सागर को अपनी माता समझने वाली नन्ही सुधामणि के लिए 6 किलोमीटर की वो पैदल यात्रा एक अवर्णनीय सुखद अनुभूति बन गई। अब आप लोग उस महान संत माता की बात पूरी कैसे समझेंगे, लेकिन इस भक्ति हृदय में हो तो समझना संभव है। सहज ही अनुमान लगा सकते हैं भक्त लोग कि उस दृश्य का उस छोटी कन्या पर जोर जोर से गाती चली जा रही है। सागर की लहरें उसके साथ ताल मिलाती थी। फिर बाहरी दुनिया को भूल करके उनके कदम धीमे होते, घना काला सागर और ऊपर आकाश में उमड़ते घुमड़ते नीले काले बादल, जैसे कन्हैया की छवि प्रकट होती थी ऐसा दिल चुराते थे। सागर की गर्जना ओम के समान ध्वनित होती और सचमुच ही सुधामणि पर उसका दिव्य मादक प्रभाव पड़ता। लहरों में कृष्ण को देखकर वो कभी कभी उन्हें आलिंगन में बांध लेने का प्रयास करती। दोनों हाथ फैला के दौड़ पड़ती। लहर पर कृष्ण दिखाई पड़ते। समुद्री हवाएं और कुछ नहीं नील कृष्ण का कोमल अंग स्पर्श करती थी। उसे लगता था कन्हैया ने छुआ मुझे, आलिंगन किया। और कभी कभी वो जोर से बोल उठती, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भक्ति की चरम अवस्था में चलते चलते अंततः उसे बाह्य चेतना का विस्मरण हो जाता था। और महाराज आपको आश्चर्य होगा कि वो महान कृष्ण भक्ता हो चुकी थीं और समुद्र की रेत पर गिर पड़ती और चेतना भी खो जाती है और एक समाधि की अवस्था में घंटों पड़ी रहती थी। कृष्ण ही उनको संभालते थे भक्तों। माता के चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। अभी तो मधुर प्रीति भरी हुई कन्हैया के स्पर्श का आनंद प्राप्त करती हुई सागर की रेती पर विश्राम कर रही माता। आप उनके चरणों को स्पर्श करके हम भी यहीं विराम दे रहे हैं। राधे राधे, श्री राधे।